हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल बाइकयार्ड क्लासेस में। बाइकयार्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अपना एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक। ट्रिक सीखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर हमारा सीरीज चल रही है और आज हमारी सेकेंड सीरीज है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या जो 120, 150 व 200 से पूर्णतः विभक्त हो। बात एक ही है, 120, 150 और 200 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब सबसे छोटी संख्या अगर दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो आपके लिए एलसीएम निकालना है। और सबसे छोटी संख्या का मतलब हमने अपनी एलसीएम की फीचर वाली वीडियो पहले बना चुके हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, बेसिक टू एडवांस। उसके लिए जाकर देख ले और लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछे और कहे कि वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो दी हुई संख्याओं से, तो हमें गारंटी हो जाती है कि एलसीएम ही निकालना है। तो 120 का और 150 यानी कि 150 और 200 का एलसीएम निकालेंगे जल्दी से। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 2 धाम 20। ठीक है, 100 आ गया। अब कितने 2 से और काटते हैं, 2 3 6, 75 नहीं जाएगा और 2 पंजे 10, 50 रह गया। अब ये कितने से 5 से करते हैं, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 25 और 5 धाम 50। ठीक है, अब ये कितने जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10 नहीं जाएगा। अब 10 कितने जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 5 और 2 5 जा 10। अब 5 से। ठीक है, अब क्या है, हमें इनका जो भाग विधि से हमारे फैक्टर हुए हैं इनकी कर लेना है मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 तीन 60 और 60 और 5 दूनी 10, यानी कि 60 की और 10 की गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 600। 600 आने के बाद यही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। ठीक है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या है और इन सब संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही मतलब होता है एलसीएम का। एलसीएम भी यही कहता है कि वह संख्या एलसीएम होती है जो दी हुई संख्याओं से या जिन संख्याओं से एलसीएम निकला है उससे पूर्णतः विभक्त हो जाए उन संख्याओं से। एक से हम विभक्त करके दिखा देते हैं, 120 से 600। कैसे, अब देखो 12 पंजे 60, यानी कि 60 और 1 0 600, तो 5 के बाद चला जाएगा। ठीक है, और ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन है इसी टाइप के, एक ही टाइप के। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभक्त करो। और क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या निकलवा ली जाए तो क्या करना है, एलसीएम करना है। अगर छोटी संख्या पूछ ले तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 18 का, 20 का और 25 का। कैसे, भाग विधि से। 2 नेम 18, 2 धाम 20, 25 कटेगा नहीं 2 से। अब कितने से करना है, 3 से नहीं 5 से करते हैं। 9 नहीं जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, अब 3 से काट देते हैं 9 के लिए, 3 3 9, 2 और 5। अब भाई बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए हम यहीं छोड़ देते हैं। 5 दूना 10। अब ये जब हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं इनके लिए क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। ठीक है, तो 5 दूना 10 और 10 3 30, 30 3 90 और 90 और 10, 90 और 10 हो जाता है हमारा कितना गुणा करके, 900। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो पूछी गई थी उसी को एलसीएम कहते हैं। और कितनी है, 90, यानी कि 900 है। तो अगर हम 1 से हम डिवाइड करके दिखा देते हैं, बाकी सभी से डिवाइड हो जाएगी। 18 से डिवाइड करेंगे 900 के लिए तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90। ठीक है, और 0 से उतार लेंगे, 0 और 0 कैंसिल। ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 5 4 9। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट।
अब आगे, अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें ट्रिक नहीं लग रही है, लेकिन आगे क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन तीसरा कहता है हमसे, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 24, 36, 84 पूर्णतः विभाजित हो। उसमें हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि उसमें क्या दे रहे थे, हम भाग दे रहे थे। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ये टाइप अलग है, इसलिए हमने लिखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया वह सबसे बड़ी संख्या, उसमें छोटी इसमें बड़ी। अगर आपने हमारी बड़ी संख्या वाली यानी कि HCF की वीडियो नहीं देखी है, की फीचर्स की बेसिक टू एडवांस, तो वो जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 24, ठीक है, 36 और 84 पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि इनको विभाजित करना है। अब इससे निकालना है HCF। अगर मैं निकालूंगा तो 24 का फैक्टर कर दूंगा। कैसे? 8 3 24, 3 और 8 हमारे ये फैक्टर होगा 8 3 24, 8 3 24, 8 34 और 3 3 8 24, 3 3 2 6, 3 3 2 6, 3 8 24। अगर मुझसे इसका HCF पूछा जाए तो मेरा आ रहा है 3, ठीक है। अब कैसे आया ये मैं बता देता हूं। अगर आपसे HCF पूछ ली जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, तो आपके लिए जो संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे छोटी संख्या देख लेना है कौन सी है और उसका कर देना है फैक्टर। और फैक्टर ऐसे बनाना है कि एक प्राइम नंबर हो और एक इवन या ऑड हो, ठीक है। एक कैसा प्राइम हो और दूसरा इवन या ऑड हो, केवल 2 में करना है। अगर ऐसा नहीं फैक्टर हो रहा है यानी कि इन दोनों से, अब जैसे मैंने देखा कि 8 से डिवाइड करके 24, 8 3 24 हो रहा था, लेकिन 36 नहीं हो रहा था, 84 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरा फैक्टर को चेक किया। सबसे पहले बड़ा फैक्टर चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बड़ा वाला नंबर चेक करेंगे, अगर इससे डिवाइड नहीं होगा तो छोटे वाले नंबर से चेक करेंगे कि इससे डिवाइड हो रहा। अगर हो जाता है तो हमारा HCF वही हो जाता है। अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो देखना है कि हमारी जो संख्या सबसे छोटी है, क्या इससे ये संख्याएं सभी डिवाइड होती है। अगर हो जाती है तो सबसे छोटी संख्या हमारी HCF आ जाएगी। हालांकि हम देखते सबसे छोटी संख्या है, लेकिन हमारा जो पूछा जाता है वो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है। तो हमारा इन सब का HCF हो गया 3। और अगर आप इसमें पूछा गया था कि ऐसी संख्या सबसे बड़ी निकालो जिससे इन संख्याओं से हम पूर्णतः विभाजित हो जाए ये संख्या, ठीक है। तो 3 से ये संख्याएं सभी विभाजित हो जाएंगी। मैं एक बार विभाजित कर कर दिखा देता हूँ। तो 24, 36 और 84 एक साथ सबके लिए डिवाइड करूंगा, हैरान रह जाएंगे ना कैसे करेंगे। तो भाई भाग विधि लगाना है, ठीक है। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, बचा 1 2, 3 8 24। तो ये एक एक बार सभी हमसे डिवाइड हो गई और 3 से, तो ये हमारा HCF हो गया। अब HCF का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो, अगर हम इन संख्याओं के फैक्टर करें और 3 संख्याएं हैं तो तीनों का कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो वही संख्या हमारी HCF में आ जाती है। तो हमारा HCF क्या हो गया 3। ये सब नहीं करने की जरूरत है, आपके लिए बस ये चीज देखना है और फैक्टर कर देना है, आंसर आपके लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनका प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 75, 125, 200 पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन जो हमारे पास फोन में फोटो खींचे हुए हैं ये आपके लिए स्क्रीन पर लगा देंगे, ठीक है, चिंता ना करें। कितना? 75, 125 व 200 पूर्णतः विभाजित हो। 75, 125 व 200 पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या प्राप्त करना है बड़ी से बड़ी। क्या करना है? बस वही चीज HCF कर देना है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखना है, उसका फैक्टर कर देना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करेंगे कैसे? 75, 25 3 75 होता है, तो 3 से अगर हम डिवाइड करें, सबसे पहले क्या देखना है, 25 × 3 लिख लेना है, ठीक है। 25 3 75 यानी कि इसके फैक्टर हो गए। अब हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या का आ गया है तो सबसे बड़ी संख्या से इन
तीनों को डिवाइड करके देखेंगे। 25 से 75 डिवाइड हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 का 100, 25 पंजे 125 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और 25 से 8 200 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25 से हमारी सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो हमारा HCF हो गया कितना 25। अगर 25 से डिवाइड नहीं होती तो हम 3 से चेक करते, अगर 3 से भी नहीं होती तो 75 से चेक करते। यही हमारा आंसर हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, दो संख्याओं का LCM 225 है, यानी कि दो संख्याओं का क्या है LCM दे रखा हमें 225 और HCF 5, HCF 5। अब क्या पूछा गया, यदि एक संख्या 45 है, यानी कि पहली संख्या यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहली संख्या 45 दे रखी है और सेकंड संख्या हमसे पूछी है, सेकंड नंबर पूछा है क्या होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दो संख्याओं का LCM 225 तथा उनका HCF 5, यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या, अगर हमसे एक संख्या पूछ ले दूसरी संख्या पूछ ले, कुछ नहीं करना, एक फार्मूला होता है इसका, क्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, और हमारा होता है LCM इंटू HCF, सही है। इससे हमें यह पता लग जाता है अपना कि अगर हम दो संख्याओं का गुणा कर दें और LCM और HCF को गुणा कर दें तो हमारा आपस में बराबर हो जाता है। अगर हमें एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, अगर दूसरी संख्या दे रखी है तो पहली संख्या निकाल लेंगे, कब, जब LCM और HCF हमें दे रखा होगा। तो ऐसा ही है, तो पुट कर देते हैं, कितना, सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, 225 इंटू 5 अपॉन 45, 5 नेमा 45 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 11 हो रहा, 9 दूनी 18, 18 4 कितने होते हैं, 18 4 22, तो 9 दूनी 18, 9 5 45, यानी कि हमारा जो आ रहा है सेकंड नंबर जो है वो ये है कितना, 25, ठीक है। हमारा जो सेकंड नंबर या कहें सेकंड संख्या या कहें दूसरी संख्या है वो कितनी है, 25 है, ठीक है। इसी फार्मूले से ये पहली संख्या दूसरी संख्या वाले सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन 6 है, दो संख्याओं का LCM 60 है, LCM 60 है, HCF 4 है, HCF 4 है, और यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। पहली संख्या दी है, फर्स्ट संख्या दी है कितनी 20, और सेकंड संख्या पूछी है हमसे, सेकंड संख्या पूछी है, तो इसका फार्मूला मैंने बता दिया, कैसे करेंगे, सेकंड, ठीक है, और 60 गुणा 4 यानी कि LCM इंटू HCF अपॉन पहली संख्या यानी कि 20, ठीक है। ये इंटू में होती है, इसको बटे में ले आते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, ठीक है। अब ये सेकंड संख्या हमारी निकल कर आ गई कितनी, 12, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। बहुत सरल है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 सेकंड में हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 7वां है, वो क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF का 20 गुणा है। इसमें यह कहा गया है कि HCF बराबर LCM 20 गुणा है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCF बराबर 20 इंटू LCM। यही तो कहा गया है इसमें, क्या, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुणा है, तो 20 गुणा किसका होगा, महत्तम समापवर्तक का हो गया, क्या, लघुत्तम समापवर्तक, सही, महत्तम समापवर्तक का हो गया 20 गुणा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब आगे है LCM तथा HCF का योग 420 है, क्या दे रखा है हमको, सम दे रखा है, सम यानी कि योग 420 दे रखा है, किसका, LCM
प्लस HCF का योग दे रखा है, ठीक है। और यदि एक संख्या 80 है, पहला नंबर दे रखा है हमें, फर्स्ट संख्या दे रखी है 80, पूछा क्या है, मेन मुद्दा ये, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन है और हमसे दूसरी संख्या पूछे और सम दे रखा हो, तो पहले तो हमें इसका क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने से पहले इसकी क्या निकालेंगे कि LCM और HCF कितना है, तब ये जाकर सम आया है। कैसे आया, कितनी संख्या थी वो, यानी कि पहले संख्या निकालने से पहले हम इसका LCM और HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या x है, ठीक है, संख्या क्या है, x है। अब हमारा हो गया HCF बराबर x और LCM बराबर हो गया 20x। कैसे हो गया, क्योंकि अगर हमने HCF यानी कि एक संख्या x मान ली और दूसरी संख्या 20x, यानी कि उनने कह दिया कि 20 गुणा है लघुत्तम समापवर्तक का HCF, तो 20x हो गया दूसरी संख्या। अब इसमें क्या करना है, योग दे रखा है हमारे लिए, क्या दे रखा है, योग। तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 20x इक्वल टू योग के बराबर रख देंगे 420। ये किसका, LCM प्लस HCF का योग है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 21x इक्वल टू 420। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये बट्टे में जाकर 21 दूनी 42 यानी कि 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 आ जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा HCF कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और हमारा ये जो LCM है वो कितना हो गया, LCM हो गया हमारा 20 इंटू 20 इक्वल टू 400, LCM हो गया 400। अब क्या करना है हमको, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। इसी तरीके से हमें मिल गया। अब एक फार्मूला बताया था हमने, क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, LCM इंटू HCF। ये फार्मूला बताया था, इसमें ही पुट कर देना। कैसे, फर्स्ट नंबर कितना है 80 इंटू सेकेंड नंबर छोड़ देते हैं, और LCM इंटू HCF कितना, LCM हमारे पास है 400 इंटू HCF हमारे पास 200। बस कुछ नहीं करना, सेकेंड संख्या निकालनी है, इक्वल टू 400 इंटू 20 अपॉन, ये पहली संख्या जो दे रखी थी वो पहुंचा देंगे अपॉन में 80। तो 20 चौका 80 होते हैं, और 4 से 4 एकम 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा सेकंड संख्या। सेकंड संख्या आ जाएगी हमारी, सेकंड नंबर आ जाएगा 100, ठीक है। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 100। अब क्वेश्चन 8वां है, क्या कहता है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 24 गुणा है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM मतलब अगर हमने x मान ली संख्या, माना संख्या, दो संख्या में से संख्या x मान ली, माना संख्या x है, ठीक है। तो अब इनने कहा LCM उनके HCF का 24 गुणा है, तो HCF हमारा हो गया कितना, x, और LCM का HCF का 24 गुणा का है, तो HCF तो मतलब ही है पूरा उसके 24 गुणा के बराबर। अब कमी क्या है, कमी किसमें, LCM में है, तो LCM के लिए 24x लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 24 गुणा है, तो HCF तो मतलब इससे चलता है कि पूरा हमारा 24 गुणा है, तो कमी किस में है, बराबर किसको करना है, LCM को, तो LCM को 24x कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब क्या पूछा गया हमसे, अब पूछा गया है ये LCM तथा HCF का योग, LCM प्लस HCF का योग है 375, ठीक है, 375। तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या दे रखी है, एक संख्या है हमारी, एक संख्या कितनी दे रखी है, 45, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या पूछिए हमसे, ठीक है। अब क्या करना है, इससे पहले हमें LCM और HCF निकाल लेना है, उससे हमें क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। संख्याएं नहीं, हमारा LCM और HCF मिल जाएगा। तो कैसे निकलेंगी, तो हमारा x
प्लस 24x को ऐड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमारा एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 375 दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी संख्याओं का योग करके और एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग इक्वल रख देंगे। इस वजह से ये हो जाएगा 25x और इक्वल टू 375। ठीक है, अब ये x बराबर हो जाएगा 375 अपॉन 25। ये हो जाएगा कितना? x बराबर 15। ठीक है, आप डिवाइड कर चेक कर लें। उसके बाद क्या होगा? हमारी x की 15 मिल गई, यानी कि HCF कितना आ गया हमारा? HCF आ गया 15 और LCM कितना है? 24 इंटू 15। 24 इंटू 15 है हमारा क्या? LCM। तो हमारा LCM हो जाता है 360। ठीक है, 15 चौका 60 का 0 यहाँ से लगे 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360। ठीक है, एलसीएम हो गया 360। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम मिल गया। अब निकालना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दे रखी है 45 इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना दे रखा है? 360 इंटू 15। मैं इसका फार्मूला बता चुका हूं पहले। दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर होगा 360 इंटू 15 अपॉन 45। 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0। ठीक है, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 120। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 उतार लिया। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? दूसरी संख्या है हमारी 120। बस यही आंसर है, यही पूछा था हमसे। तो ट्रिक बस यही लगती है कि इसको समझ जाएं आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नमा क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 18, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। इसमें 15, 18, 20 और 24 में 8 शेष बचना चाहिए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछिए और भाग देने पर कितना शेष बचे? शेष 8। शेष बराबर 8। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या निकालना है? एलसीएम। तो 15 का, 18 का, 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, वही आता रहेगा इसलिए हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 30 3 90 और 90 चौका 4 9 36 यानी कि इक्वल टू 360। एलसीएम आ गया हमारा 360। एलसीएम इक्वल टू 360। अब क्या करना है? हमें शेष 8 बचना चाहिए जब हम इन संख्याओं से डिवाइड करें। तो देख लेते हैं, एक बार चेक करके बता देते हैं। 15 से 360 के लिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं शेष आता है नहीं आता है। तो 15 दूनी 30, 15 3 45 ज़्यादा हो जाता है। 15 दूनी 30, बचा कितना? 6 0 उतारा, 15 चौका 60। ठीक है, अब ये क्या? 0 शेष 0 बच रहा है। तो हमें क्या कर देना है? अपने एलसीएम में एलसीएम प्लस जितना शेष बचाना हो, जो क्वेश्चन में दिया रखा हो, वही जोड़ देना है। तो 360 प्लस 8 जोड़कर हो जाएगा 368। ठीक है, 360 प्लस 8 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 368। बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, छोटी से छोटी संख्या पूछी हो और हमसे पूछे कि इन संख्याओं से डिवाइड करें उस संख्या के लिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए, तो हमारा शेष इतना बचे, इतना बचे, इतना बचे, जितना ही बचे उतना ही हमें जोड़ देना है अपने एलसीएम में। बस वही शेष बच जाएगा, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि जब हम इन संख्याओं से अपने एलसीएम के लिए डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभक्त होगा। और जब पूर्णतः विभक्त होगा तो एलसीएम यानी कि शेष बचाने के लिए हमें जोड़ना ही होगा जितना शेष बचाना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 10वां कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 10 12 15 10 12 15 सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है।
का भाग देने पर, यानी कि इन संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, यानी कि शेष हमें कितना बचाना है, 6। तो मैं बता चुका हूँ जो बताना होता है। तो 10, 12, 15, अगर सबसे छोटी संख्या पूछिए तो एलसीएम निकाल देना है। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं जाएगा, ठीक है। 3 5 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से कर देते हैं एक बार, 5 एकम 5, 2 और 5 एकम 5, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 60। शेष 6 बचाना है तो एलसीएम में कितना जोड़ देंगे, 60 + 6 तो हो जाएगा 66। तो हमारा कितना एलसीएम बराबर 6। ऐसे में 6 शेष बच जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यदि आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और तो बने रहें हमारे चैनल पर बाइक क्लासेस पर और वीडियो रेगुलर देखते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी, वास्तव में अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और बाकी जो हमारे वीडियो हैं चैनल पर वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाएं और वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं, जिससे कि हम आपके समक्ष लाइव आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।